किशोरी के पेट से निकला बालों का गुच्छा। ऑपरेशन में पेट से 2 किलो बालों का 1.5 फीट लंबा गुच्छा निकला। बाल खाने की बीमारी के कारण पेट दर्द की समस्या से परेशान थी किशोरी। यूपी के हमीरपुर जिले से एक अजब गजब मामला सामने आया है, जहां बीते कई साल से पेट दर्द की समस्या से जूझ रही किशोरी के पेट से ऑपरेशन के बाद 2 किलो बालों का गुच्छा निकला है, जिसे पेट से निकालने के बाद डॉक्टर सहित परिजन भी हैरान रह गए हैं। फिलहाल किशोरी के सफल ऑपरेशन के बाद आराम मिलने पर उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। मामला जिला मुख्यालय का नौबस्ता इलाके में स्थित एक निजी अस्पताल का है, जहां कानपुर के कई अस्पतालों में बेटी को दिखाने के बाद आर्थिक स्थिति सही नहीं होने पर बेटी के पेट की दर्द की समस्या को लेकर ब्रिजराज हॉस्पिटल पहुंची। किरतुआ गांव निवासी किशोरी की मां ने जब बेटी को अस्पताल में दिखाया तो डॉक्टर भी किशोरी की शारीरिक स्थिति को देखकर तुरंत ऑपरेशन का साहस नहीं जुटा पा रहे थे, क्योंकि पेट में बालों का इतना बड़ा गुच्छा फंसा होने के कारण किशोरी कुछ भी खा पी नहीं पा रही थी, जिसके चलते उसका हीमोग्लोबिन कम होने से शरीर कमजोर हो गया था, जिसे डॉक्टर ने भर्ती कर ब्लड चढ़ाया और हालत में सुधार होने पर ऑपरेशन किया तो आमाशय से 2 किलो बालों का करीब 1.5 फीट लंबा गुच्छा निकला, जिसे देखकर अस्पताल स्टाफ सहित परिजन दंग रह गए। 1.5 फुट के लगभग काफी बड़ा बाल का गुच्छा स्टमक और नली में मिला, जिसको मैंने सफलतापूर्वक निकाल लिया और मेरा पेशेंट इस समय स्टेबल है। इसके स्टिच भी कट गए, अब सब कुछ खा पी रहा, कोई कंप्लेंट नहीं है। इशू आ रहा था इनका इकोनॉमिकल, इनका पैसा जो वहां लग रहा था कानपुर में वो कोई 80,000 कोई 90,000 मांग रहा था। चूंकि पेशेंट काफी पुअर था तो मैंने इसका टोटल पैकेज जिसमें सर्जरी, ऑपरेशन, दवाई, हॉस्पिटल सब इनका 30 से 35 हजार में कंप्लीट करके दे दिया। अब हमारा पेशेंट स्टेबल है, खा पी रहा है, उसके स्टेज भी कट चुके हैं। लगभग ऑपरेशन में कितना समय लगा और किस तरीके की दिक्कतों का सामना आप लोग करना पड़ा? ऑपरेशन में मेरे साथ चैलेंज ये था कि बच्चा था और स्टेबल नहीं था, बॉडी से इसकी वीक थी, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। दूसरा चैलेंज है कि हमारा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टरों की बहुत लिमिटेड डॉक्टर हैं, कमी है, फैसिलिटी बहुत नहीं है। चूंकि हम लोग काफी एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा फैसिलिटी इकट्ठा करके इसको सफलतापूर्वक करने का प्रयास किया। सबसे बड़ा चैलेंज था कि इसके स्टिच लाइन हील करेगी नहीं करेगी, क्योंकि ये माल नरिश पेशेंट थी। सर्जरी तो करना आसान था लेकिन वो लीक हो जाती तो बच्चे को काफी दिक्कत होती और फिर इन लोगों को इलाज कराना बहुत महंगा पड़ जाता। लेकिन मैंने स्टिच प्रॉपरली लगाए, एक जगह से स्टमक भी फटा, उसकी ओमेंटोपेक्सी भी करी और मेरा रिजल्ट एकदम 100% सही आया है। किशोरी की मां गीता ने बताया कि उसकी बेटी रूपम को बचपन में बाल और गुब्बारे खाने की आदत थी, जो बीते साल से पेट दर्द की तकलीफ से परेशान चल रही थी, जिसको लेकर वह कानपुर और आसपास के अस्पतालों में दिखा कर परेशान हो चुकी थी, लेकिन बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। कानपुर में एक जगह पेट में कुछ काला काला होने की जानकारी मिली थी, लेकिन पैसा अधिक मांगने के कारण वह बेटी का वहां पर इलाज नहीं करा सकी, जिसे जानकारी मिलने पर कम पैसे में इलाज होने की बात होने पर 20 जनवरी को ब्रिजराज हॉस्पिटल में भर्ती किया और 22 को ऑपरेशन किया गया। अब उसकी बेटी को छुट्टी दे दी गई है। इसके ऑपरेशन में करीब 35 से 40 हजार रुपए खर्च हुआ है। इसके पेट में दर्द हुआ था, 1.5 साल हो गए और दर्द में इसका सगले लिए घूमते रहे। 1.5 साल तक कोई कुछ पकड़ नहीं पाया। एक जगह कानपुर में पकड़ पाए तो बताया कि पेट में क्या है, इसके पेट में कुछ है, करिया करिया दिखा रहा है। तो हम बताया कि बचपन में ये बाल खाती रही है, गुब्बारा बाल सब खा लेती रही है। तो वहाँ फिर भेजा कि ऑपरेशन होगा, बिना ऑपरेशन नहीं सही हो पाएगा। तो पूछा तो कहा आपका 80,000 रुपये पड़ेगा ऑपरेशन में। तो हम कहा कि 15 दिन के बाद आएंगे तो करवाएंगे ऑपरेशन। तो 5 दिन के लिए दवा दिया और भगा दिया वहाँ से। फिर यहाँ पता लगाया तो यहाँ पता चला कि वहाँ अस्पताल में ऑपरेशन हो रहा है। तो फिर यहाँ करवाया तो 40,000 रुपया लगा है। एक हाथ भरे का लगे बाल उसके पेट में निकला। ब्रिजराज हॉस्पिटल के डॉक्टर के लाक्षाकार ने बताया कि बीते 10 दिन पहले ट्राइकोविजाय बीमारी की पीड़ित किशोरी उनके अस्पताल में आई थी, जिसकी शारीरिक हालत सही नहीं थी, जिसे भर्ती कर हालत में सुधार होने पर जब ऑपरेशन किया गया तो उसके पेट से 1.5 फीट लंबा 2 किलो वजन का बालों का गुच्छा निकला। मरीज की हालत सही नहीं होने के बाद सफल ऑपरेशन किया गया है। मरीज अब पूरी तरह से स्वस्थ है और सब कुछ खा पी पा रहा है, जिसे अब कोई परेशानी नहीं है।
सबसे खारी की बात? ये बच्चे थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब जो बच्चे होते हैं तो बचपन में ये बाल खाते रहते हैं। उनको बाल खाना अच्छा लगता है, बाल है, मिट्टी है, ये सब खाना अच्छा लगता है। चूंकि बाल जनरली हमारा जो पेट होता है उसमें एसिड बनता है, तो एसिड हर चीज को डाइजेस्ट कर जाता है। लेकिन जो क्रेटिन वाली चीज होती है जैसे नेल है, हेयर है, इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो ये जाके इकट्ठा हो जाते हैं स्टमक में और इकट्ठा होते होते पूरा गुच्छा बना लेते हैं। और जब बड़ा गुच्छा हो जाता है तो कुछ पास होता नहीं है। उसके कारण ये लोग इनको कंप्लेन रहती है वोमिटिंग की, कुछ भी खाएंगे उल्टी आएगी, कुछ भी खाएंगे उल्टी आएगी। तो न्यूट्रिशन बॉडी में नहीं पहुंच पाएंगे तो पेशेंट एनीमिक भी हो जाएगा और प्रोटीन नहीं मिल पाएगी तो बिल्कुल मसल शिथिल हो जाएंगी। तो ये डबल चैलेंज हो जाता है ऐसे मरीजों के लिए।